ऑफ कर लीजिए। आप जितने भी हैं सभी माइक ऑफ करेंगे, कोई माइक को ऑन नहीं रखेगा। ओके राहुल बेटा अपना कैमरा, हाँ अपने कैमरे को ऑफ करो। यहाँ पे ध्यान दीजिए। अपने यहाँ टॉपिक रहेगा डाइजेस्टिव ग्लैंड का थर्ड पार्ट, दैट इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड which secrete exocrine, and this gland work as exocrine and endocrine. Okay, pancreas is a mixed gland which have both property exocrine and endocrine. ठीक है ना? exocrine secrete digestive enzyme and endocrine secrete hormones. ओके देन क्या होगा यहाँ पे, पैनक्रियाज जो होती है ना उसमें मिक्स्ड प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक एक्सोक्राइन की भी होती है, एंडोक्राइन की भी होती है। एक्सोक्राइन मीन्स होता है यहाँ पे सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, ओके, एंड एंडोक्राइन का मीन्स हो गया सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, इसका हम बाद में नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा, कंप्लीट चैप्टर ही है हार्मोन्स, उसमें स्टडी करेंगे हम, बट यहाँ पे हम जो रेफरेंस लेंगे हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स के फॉर्म में लेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि पैनक्रियाज जो ग्लैंड होती है इसमें 2 टाइप की सेल्स के ग्रुप होते हैं। फर्स्ट एसिनाई एंड सेकंड आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस है वो तो एंडोक्राइन के फॉर्म में वर्क करेगा, एंड जो एसिनाई है सेल्स का ग्रुप है वो किसके फॉर्म में वर्क करेगा, एक्सोक्राइन के फॉर्म में। देन दिस ग्लैंड सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस, मींस अ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स व्हिच कॉल्ड पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड आर 3 टाइप्स इन ह्यूमन बॉडी। नंबर 1 सैलिवरी ग्लैंड्स, नंबर 2 लीवर ग्लैंड्स, नंबर 3 पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स। देन पैनक्रियाटिक जो ग्लैंड होती है बॉडी में सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, देन इसमें बोथ प्रॉपर्टी होती है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन की भी होती है। फिर कहते हैं कि एक्सोक्राइन एंडोक्राइन का मीन्स क्या होता है, एक्सोक्राइन में सिक्रेशन जो होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन होता है, देन एंडोक्राइन में किसका होगा, हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। इसका रीजन होता है कि जो पैनक्रियाज होती है इसमें 2 डिफरेंट टाइप की क्या होती है, सेल्स का ग्रुप होता है। इनमें होता है फर्स्ट एसिनाई विच सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, नंबर 2 आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, जिसमें किसका सिक्रेशन होता है, हार्मोन्स का, और किस फॉर्म में वर्क करता है, एंडोक्राइन के फॉर्म में वर्क करता है। देन दिस ग्लैंड सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है ना, एंड दिस सिक्रेशन रिलीज इनटू ड्यूडेनियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो पार्ट होता है, ड्यूडेनियम पार्ट होता है, वहां पे क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, इसके थ्रू पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू करते हैं। ओके, तो अपना डाइजेस्टिव जो ग्लैंड भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। और मैंने आपको बोला हुआ है इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं किस तरह से बनते हैं मैंने आपको बता दिया। एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम पूछते हैं, प्लस जो थ्योरी एग्जामिनर पूछेगा किसमें से, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में से पूछेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन की जो मैकेनिज्म होती है वो कंप्लीट होती है। फॉलोइंग स्टेप्स हैं, नंबर 1 इनगेशन, ठीक है ना, नंबर 1 पे है इनगेशन।
इंगेशन। तो देखिए इंगेशन का मीन्स होता है इंटेक द फूड इन माउथ कैविटी, इज कॉल्ड इंगेशन कहते हैं इसको, ठीक है। तो देन यहाँ पे होगा कि इंगेशन में क्या बेनिफिट होता है, जैसे ही फूड कंटेंट्स को, कंपोनेंट्स को हम माउथ में लेंगे, देन टंग प्लस टीथ एंड सलाइवा, ये सारे क्या करेंगे, फूड को ग्राइंडिंग करने में प्लस फूड को लुब्रिकेशन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो माउथ में इंटेक किया हमने, देन टीथ एंड टंग के थ्रू फूड पार्टिकल्स को ग्राइंडिंग किया, ग्राइंडिंग करने के बाद में देन उसमें सलाइवा को मिक्स किया। इतना जो प्रोसेस होता है वो सारा कहाँ पर होता है, इन माउथ कैविटी, ओके। नंबर 2 डाइजेशन। डाइजेशन, अब देखिए फूड जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट कंपोनेंट का, फूड के कंपोनेंट का डाइजेशन होता है। लाइक नंबर 1 डाइजेशन इन माउथ कैविटी, ओके। अब ध्यान से सुनिए क्योंकि इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं जिनकी डिटेल पूछी जाती है एग्जाम में वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। नंबर 1 पे है माउथ कैविटी। तो एक्चुअली माउथ में क्या होता है, फूड ग्राइंडिंग प्लस उसमें सलाइवा को मिक्स करना। तो माउथ कैविटी में बेसिक कंटेंट्स जो होता है वो किसका होता है, सलाइवा। एंड सलाइवा कंटेन्स अ एंजाइम which is alpha amylase, and this alpha amylase semi-digest starch into maltose plus dextrin, ठीक है ना। तो ध्यान रखना अपने फूड में जो फर्स्ट कंपोनेंट है जिसका डाइजेशन हो रहा है इन माउथ कैविटी, विच इज स्टार्च, and this starch semi digest in the presence of alpha amylase which is also known as ptyalin enzyme, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, सेमी डाइजेशन होता है। देन दिस स्टार्च कन्वर्ट इनटू माल्टोज प्लस डेक्सट्रीन, ठीक है ना। कंप्लीट डाइजेशन तो इसका कहाँ पर होगा, जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो यहाँ पे होगा इसका सेमी डाइजेशन प्लस साथ साथ में हमने देखा कि सलाइवा में और कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम, एंड दिस एंजाइम आल्सो किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया व्हिच एंटर इन माउथ कैविटी थ्रू फूड, ठीक है ना। तो फूड के साथ में जो भी बैक्टीरिया, जो भी हार्मफुल पैथोजन एंटर करते हैं उनको लाइसोजाइम क्या करता है, किल करता है। इसके अलावा अल्फा अमाइलेज है, वो सबसे पहले किसका सेमी डाइजेशन करता है, स्टार्च का, कहाँ पर, माउथ कैविटी में। तो अभी मैं इसके नोट्स भी सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। तो जैसे इसमें केवल रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, बट अपने क्या करेंगे, रिएक्शन के फॉर्म में इनको हम लर्न कर लेंगे कि फर्स्ट किस कंपोनेंट का डाइजेशन हुआ है, दैट इज स्टार्च। किसमें कन्वर्ट हुआ है, माल्टोज प्लस डेक्सट्रिन में। किसकी प्रेजेंस में हुआ है, अल्फा अमाइलेज में। कहाँ पर होता है, इन सलाइवा। कौन सा एंजाइम और होता है, लाइसोजाइम। क्या फंक्शन होता है, टू किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया इन फूड, ठीक है ना। इतना आपको डिटेल इसमें लिखनी है इन माउथ कैविटी में, ओके। देन सेकंड पॉइंट है इसका डाइजेशन इन स्टमक। नंबर 2 डाइजेशन इन स्टमक। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, माउथ कैविटी में सलाइवा जैसे ही मिक्स हो गया फूड पार्टिकल के साथ में, अब उस फूड पार्टिकल को हम बोलते हैं यहाँ पे बॉलस, ठीक है ना, बॉलस। What do you mean by bolus? If mix saliva in food particle, grinding food particle, then this type of food is called bolus, which is found in mouth cavity during grinding. तो जब हम grinding करते हैं तो उस food
पार्टिकल में सलाइवा मिक्स हो जाती है, देन वो लुब्रिकेंट टाइप का एक कंपोनेंट हो जाता है, दैट इज बॉलस। ठीक है ना? तो माउथ में किसका फॉर्मेशन हो गया? बॉलस का फॉर्मेशन हो गया। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे स्टमक में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, किसके साथ में? एलिमेंट्री कनाल के स्ट्रक्चर के साथ में। ठीक है ना? तो देखिए, इन स्टमक HCl इज फाउंड, पता ना HCl प्रेजेंट होती है, और HCl को कौन सी सेल्स सीक्रेट करती हैं? बताइए गुंजन, HCl को कौन सी सेल्स सीक्रेट करती है? सेल्स का नाम बताइए। पिंकू, ऐसी कौन सी सेल्स होती है स्टमक की वॉल में जो मतलब HCl को सीक्रेट करती है? अनीता, ऐश्वर्या, शिल्पा, अर्पिता, विशाल, हर्षवर्धन। नहीं बेटा राहुल, गॉबलेट सेल्स तो म्यूकस को रिलीज करती हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन। पैराइटल सेल नहीं, तुम लोग पढ़ते लिखते तो कुछ हो नहीं। ऐश्वर्या, पिंकू बताएगी। पिंकू बताना कि HCl को कौन सी सेल्स सीक्रेट करती है इन स्टमक? किसी को आंसर नहीं पता? ऐश्वर्या, अरे बताया था ना कौन सी? अरे नहीं, रेनिन का एंजाइम होता है, आपको बताया था ना, ऑक्सीटिन सेल। क्या लिख रहे हो ये? कहाँ से टर्म लेके आ रहे हो विशाल तुम? कैनकुलाई क्या होता है? कैनकुलाई कुछ नहीं होता। आपको बताया था ना ऑक्सीटिन सेल्स, उसके बाद बताया था पायलोरिक ग्लैंड, आपको बताया था ना गैस्ट्रिक जो जूस होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट होती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में 2 टाइप की सेल्स होती है, बताया था ना, उसमें एक सेल बताई थी मैंने, ऑक्सीटिन सेल, एंड विच सीक्रेट HCl। फिर वापस वही बता रहे हो विशाल तुम। पढ़ा करो बेटा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना? तो स्टमक में क्या होता है? HCl होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसका pH होता है 2 to 3 pH वैल्यू होती है इसकी, हाई एसिडिक मीडियम होता है। देन दिस HCl kills 2 harmful bacteria and एक्टिव, किसको एक्टिव करता है? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स को एक्टिव करता है। अगर आप HCl को रिमूव कर दोगे ना, तो आपके फूड में जो प्रोटीन जितना भी आएगा वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना, वो हमेशा हाईली एसिडिक मीडियम में ही क्या होते हैं? एक्टिवेट होते हैं, लाइक दिस। पैप्सिनोजन which is inactive form of this enzyme, inactive form होती है, then this enzyme active in the presence of HCl and converts into pepsin, okay, which is active form of this enzyme. कौन सा? पैप्सिनोजन। पैप्सिनोजन converts into pepsin in the presence of HCl at this stage of enzyme which is active form। ठीक है ना? ये एक्टिव हो गया यहाँ पे। देन कितना pH पर? 2 और 3 pH पर, ओके। देन दिस एंजाइम कौन सा? पैप्सिन। This enzyme in the presence of HCl protein convert into proteose and peptones। ठीक है ना? तो ये जो एंजाइम होगा
कौन सा, पेप्सिन। किसको ब्रेक करेगा, प्रोटीन को। इसका भी सेमी डाइजेशन करेगा यहाँ पे। ध्यान रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले पेप्टोन क्या होता है बेटा, बताऊंगा पेप्टोन क्या होता है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। पेप्सिन जो होता है ना, वो क्या करेगा, प्रोटीन को सेमी डाइजेशन करेगा। तो देखिए माउथ कैविटी में भी और किसमें, स्टमक में भी, दोनों का वहाँ पर स्टार्च का एंड प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, सेमी डाइजेशन हो रहा है। अब सेमी डाइजेशन होने के बाद में क्या होगा कि इनका कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों, क्योंकि इनको डाइजेस्ट करने वाले जो कंप्लीट एंजाइम होते हैं वो मैक्सिमम कहाँ फाउंड होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ध्यान रखना, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रहा है, सेमी डाइजेशन हो रहा है। अभी इनका और भी डाइजेशन होगा जाके, ठीक है ना। और हाँ, प्रोटियोज पेप्टोन्स, अभी आपने पूछा, किसने पूछा था ये, पिंकू यादव, ओके। तो पिंकू मैं आपको बता दूं कि जब भी प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है, वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है। तो लेकिन इनके बीच में हम देखेंगे, जो देखा हो ना अपने प्रोटीन्स वगैरह की जो स्टेजेस होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी वगैरह जो होती हैं, इनका हम कह सकते हैं प्रोटीन का जो सबसे फर्स्ट सिंपलेस्ट जो फॉर्म होती है, इसकी प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स होते हैं। ठीक है ना, और ये मैं आपको डिटेल बताऊंगा। अभी आपका आएगा कौन सा, बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर आएगा, उसमें बताएंगे आपको। ठीक है, उसमें हम आपको इनकी स्ट्रक्चर वगैरह बताएंगे, उसमें हम आपको डिटेल बताएंगे इसको। अभी तो आपको लगता है, देख लीजिए प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स होते हैं, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो एक बार मैं वापस से इसको रिपीट कर देता हूँ। डाइजेशन इन स्टमक में क्या होगा, HCl जो होता है उसकी प्रेजेंस होती है। फर्स्ट उसका फंक्शन होता है कि पैथोजन को किल करता है। देन सेकंड हो गया, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को एक्टिव करता है। देन यहाँ पे पेप्सिन कैसे करेगा, तो पेप्सिनोजन जो होगा ना, वो पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में। अभी बता रहा हूँ, ऐसे रेनिन भी बता रहा हूँ, रेनिन भी बता रहा हूँ। चलो आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ। पहले ध्यान रखना, यहाँ पे जो पेप्सिन एंजाइम होता है, ये होता है फूड प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है। फूड के साथ में जितना भी प्रोटीन हमारी बॉडी में एंटर करेगा, उसको डाइजेस्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है किसकी होती है, पेप्सिन की होती है। बट मैंने कहा यहाँ पे मिल्क प्रोटीन। अब आप बता सकते हैं कौन सा टाइप का मिल्क प्रोटीन होता है, बता सकते हैं। जैसे मैंने आपको 11वीं क्लास में बताया था कि मिल्क में होता क्या है, एक मॉलिक्यूल होता है फैट का, जब एक होता है वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। और आप जानते हैं फैट एंड वाटर मॉलिक्यूल कभी मिक्स नहीं होते, मिक्सअप नहीं होते। लेकिन मिल्क में ये कंडीशन होती है कि उसमें फैट क्या होता है, इसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल के साथ में मिक्स होता है। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है, ये तो हो गया फैट का, देन ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल। ये दोनों ही मॉलिक्यूल क्या होते हैं, प्रोटीन बॉन्डिंग के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। दैट इज एसिड प्रोटीन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होती है, केसिन प्रोटीन की बॉन्डिंग होती है। और इस केसिन प्रोटीन के थ्रू क्या होते हैं, ये आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। तभी तो हम क्या करते हैं, जब छाछ बनाते हैं ना, तो हम रईसी क्या करते हैं, उसको फेरते हैं, फिराते हैं उसको। तो घुमाने का मतलब ये हुआ, उसमें हम सेंटर में रखते हैं, उसको हम क्या करते हैं, तेजी से घुमाते हैं। तो वहाँ पर होता है सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, ये जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है। तभी तो कहते हैं ना, उसमें जो मक्खन होता है, घी होता है, वो सेपरेट होता है, छाछ अलग हो जाती है। तो छाछ का मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, और मक्खन का मतलब हो गया फैट। तो किसने ब्रेक किया, उस सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स ने इस केसिन प्रोटीन को ब्रेक कर दिया। तो देन जितना भी आप मिल्क प्रोटीन आप पिएंगे, उसका यूज करेंगे, तो उसको पेप्सिन डाइजेस्ट नहीं करता, उसको डाइजेस्ट करता है रेनिन। कौन करेगा, रेनिन एंजाइम करता है। ठीक है ना, तो ये मैंने वैसे नोट्स में लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं, उसको देख लेना, नोट करके मैंने लिखा हुआ है रेनिन। ध्यान रखना, रेनिन किसको डाइजेस्ट करता है, मिल्क प्रोटीन को। ठीक है ना, नहीं बेटा फर्मेंटेशन थोड़ी बोलेंगे इसको हम, ये फर्मेंटेशन कैसे हो गया हर्षवर्धन, फर्मेंटेशन तो अलग चीज होती है। मैं बोल रहा हूँ
सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स के थ्रू ये क्या होता है, ब्रेक, बॉन्डिंग ब्रेक होता है, टूटता है, ठीक है ना। तो फर्मेंटेशन अलग चीज़ होती है। फर्मेंटेशन में आपको बताऊंगा ग्लूकोज का ब्रेकिंग होना इन द एब्सेंस ऑफ O2, देन उसमें क्या होता है, एथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ये आप प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ेंगे ना, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा, ठीक है। ऐश्वर्या समझ में आ गया। फूड प्रोटीन डाइजेस्ट बाय पैप्सिन एंड मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट बाय रेनिन एंजाइम। समझ में आ गया ऐश्वर्या? ओके, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था डाइजेशन इन स्टमक, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। ध्यान रखना, पेप्सिनोजन कन्वर्ट इनटू पेप्सिन एंड दिस पेप्सिन ब्रेक्स इसको प्रोटीन इनटू प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स। और एक चीज और ध्यान रखना, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, रेनिन एंजाइम। देन नंबर 3, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अभी हमने बात करी थी कि माउथ कैविटी में, अच्छा गुंजन, केसिन क्या है बेटा? गुंजन अभी बताया था मैंने, केसिन प्रोटीन का नेम होता है जो बॉन्डिंग करता है, किसमें करता है, इन मिल्क में करता है। किसके किसके बीच में करता है, फैट मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल के बीच में। समझ में है? और इसी बॉन्डिंग को ब्रेक करके हम क्या करते हैं, जो कहते हैं ना बटर है, बटर कहते हैं, हाँ, इनको हम अलग करते हैं। आ गया समझ में? विशाल को भी आ गया, क्या बात है, आज तो विशाल को बहुत जल्दी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट नंबर 3, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन से पहले अपन एक पॉइंट है वो भी समझेंगे यहाँ पे, कि जैसे आपने देखा कि माउथ कैविटी में फूड पार्टिकल के साथ में सलाइवा मिक्स हुई, देन कॉल्ड बॉलस, ओके। बट इन स्टमक नाउ HCl mix with food particle, then this condition known as chyme. ठीक है ना। अगर फूड पार्टिकल के साथ में HCl मिक्स हो जाए, देन इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, काइम। तो माउथ कैविटी में बॉलस का फॉर्मेशन हुआ था, देन स्टमक में किसका हुआ, काइम का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए, जो काइम होता है वो कैसा होता है, हाईली एसिडिक होता है। किस नेचर का होगा, ये एसिडिक नेचर का होगा, ओके। बट स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे ही एंटर करेगा, एंटर करने से पहले मीन्स ड्यूडेनियम पार्ट्स, वहाँ पे क्या होगा, ब्रूनर ग्लैंड्स होती हैं। एंड ब्रूनर ग्लैंड्स का मैंने आपको फंक्शन भी नोट्स में लिखा रखा था कि दिस ग्लैंड सीक्रेट म्यूकस। तो म्यूकस के साथ साथ में ये एल्कालाइन मीडियम का सिक्रेशन भी करता है। तो ये एल्कालाइन मीडियम क्या करेगा कि जो स्टमक में जो काइम आ रहा है उसका नेचर कैसा, हाईली एसिडिक है। तो एसिडिक मीडियम क्या करेगा, इंटेस्टाइन की वॉल को डैमेज करेगा। देन एंजाइम भी जो होंगे वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसका जो pH काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं एसिडिक मीडियम का है। तो ये ब्रूनर ग्लैंड्स एल्कलाइन सिक्रेशन को सिक्रेट करती हैं। देन ये क्या करेंगे, उसको मीडियम को न्यूट्रल कर देती हैं। अब मीडियम को न्यूट्रल कर दिया, देन इससे क्या होगा कि जो काइम एंटर कर चुका है अब उसका अब मीडियम हो जाएगा स्लाइटली एल्कलाइन, बेसिक मीडियम हो जाएगा इसका। तो ब्रूनर ग्लैंड ने काइम का नेचर चेंज कर दिया, मीडियम चेंज कर दिया, न्यूट्रल करके स्लाइटली
कैसा कर दिया उसको, बेसिक मीडियम कर दिया उसको, ठीक है ना। अब यहाँ पे किस तरह से डाइजेशन होगा वो देखिए। तो 3 कंपोनेंट होते हैं अपने यहाँ पे। फर्स्ट फैट का डाइजेशन देखेंगे, सेकंड प्रोटीन का डाइजेशन देखेंगे, थर्ड कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट अपने डाइजेशन देखते हैं फैट, ओके। तो एक्चुअली फैट जो जिसका डाइजेशन होगा कैसे किस तरह से होगा देखिए, फैट मिक्स इन bile salt, bile juice and convert into emulsified fat, and the formation of emulsified fat is called emulsification. अब आप कहेंगे इसका मीन्स क्या हुआ, तो देखिए इसका मीन्स ये होता है बाइल जूस। मैंने आपको पहले बोला है कि लीवर ग्लैंड को कहते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड, बट कोई किसी भी टाइप का डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट नहीं करता। यहाँ पे जो सीक्रेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, बाइल का। बाइल करता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक हाफ ग्लास आप वाटर से फिल कर लीजिए, हाफ ग्लास, और उसमें 2 स्पून डाल लीजिए किसकी, मस्टर्ड ऑयल की। उसको तेजी से सेक लीजिए, हिलाया उसको अच्छी तरह से, मिला लिया, ढंग से मिलाया, तो देन क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल में फैट या ऑयल मिक्स नहीं होगा, बट ऑयल के स्मॉल साइज के क्या बन जाते हैं, ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। तो जो मिक्सर बनेगा दैट इज इमल्सिफाइड फैट। तो इसका रोल क्या हुआ बाइल जूस का, बाइल जूस का हुआ कि लार्ज साइज के जो फैट मॉलिक्यूल होते हैं ना, इनको ये बाइल जूस स्मॉल साइज के फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। ब्रेकिंग करने का इसका रोल होता है, इसका डाइजेस्ट नहीं कर रहा है इसको। इमल्सिफाइड फैट मीन्स हो गया कि यहाँ पे फैट के स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो चुके हैं। किसने किए, बाइल ने। किसको किया, लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फैट, ठीक है ना। तो फैट के जो लार्ज मॉलिक्यूल थे इसको बाइल ने स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज इमल्सिफाइड फैट। और इमल्सिफाइड फैट के फॉर्मेशन को कहते हैं इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो इमल्सिफिकेशन का मीन्स आप समझ गए ना कि काफ़ी अगर तेजी से उसको हिलाएंगे तो ऑयल जो होगा डिजॉल्व तो नहीं होगा, बट ऑयल के जो ड्रॉप्स होते हैं वो स्मॉल साइज के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं, और इसी को बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट। अब सुनिए, इमल्सिफाइड फैट का फॉर्मेशन हो गया। ये कौन कह रहा है कि फैट डाइजेस्ट नहीं होता, हर्षवर्धन, पर फैट तो डाइजेस्ट होता ही नहीं है, मैंने पढ़ा था। अच्छा तूने पढ़ा था कहीं पे, अच्छा कहीं पे पढ़ा था, अब तुम यहीं पे ये पढ़ कि फैट का डाइजेशन भी होता है। तू ये कह रहा है कि अपनी बॉडी के अंदर जो फैट डिपॉजिट हो जाता है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। मैं उस फैट की बात नहीं कर रहा। अगर हम एक्सेस अमाउंट में फैट का यूज करेंगे तो कुछ अमाउंट में उसका डाइजेशन होता है, मैक्सिमम अमाउंट हमारी बॉडी में जो एक्सेस अमाउंट में होता है वो डिपॉजिट हो जाता है फैट के फॉर्म में। समझ में आया कैसे नहीं इसका डाइजेशन होता है? अगर डाइजेशन नहीं होता तो फिर इसका क्या होता है? ये क्या करता है? ये इसका कुछ न कुछ तो रोल होगा ना। कैसे होता है मैं बता देता हूँ अभी। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, आपको क्या मिला है यहाँ पे? इमल्सिफाइड फैट कन्वर्ट्स इनटू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ओके, मोनोग्लिसरॉल, 2 मोनोग्लिसरॉल। अब लाइपेज ने इसको इमल्सिफाइड फैट को, जो स्मॉल साइज के फैट मॉलिक्यूल है, इसको कन्वर्ट कर दिया फैटी एसिड एंड 2 मोनोग्लिसरॉल में।
इसका एब्जॉर्प्शन भी बताएंगे आपको। आप कह रहे डाइजेशन नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ इसका एब्जॉर्प्शन भी बताएंगे और उसके बाद बताएंगे कि किस तरह से एनर्जी को प्रोड्यूस करता है एसिमिलेशन में। लास्ट टॉपिक आएगा इसका, ठीक है ना। वो नहीं होता कि आपने सपोज दैट 1 स्पून आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है फुल डे में 24 आवर्स में, और आपने वहाँ पे 4 स्पून ले लिया, तो 3 स्पून जो होगा वो आपकी बॉडी में क्या नहीं कर पाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा उसको। समझ में है? तो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया फैटी एसिड में मोनोग्लिसरॉल में, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये फैट का हो गया क्या, डाइजेशन। ओके, नंबर 2। तो बेटा समझ में आ गया, क्लियर हो गया फैट का, क्लियर हो गया आपका। तो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया डाइजेशन ऑफ फैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कैसे फैट के लार्ज मॉलिक्यूल बाइल जूस की प्रेजेंस में स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, दैट इज इमल्सिफाइड फैट। और इमल्सिफाइड फैट के फॉर्मेशन को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन।